नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले खबर बिहार से करते हैं, जहां सीएम नीतीश ने एक बड़ा बयान दिया है। जहरीली शराब से मौत मामले पर सीएम नीतीश का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा है कि छठ के बाद शराबबंदी पर समीक्षा बैठक की जाएगी और प्रभावी तरीके से शराबबंदी के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। कानून के मुताबिक वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे और इसको लेकर के जरूर हम चाहेंगे कि एक अभियान और तेजी से खुद चले। वही देखिए, केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर देशवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। लेकिन झारखंड में राज्य सरकार की तरफ से कोई खास राहत नहीं देने पर बीजेपी ने इस ओर निशाना साधा है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर बहाने बनाने और रियायत नहीं देने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती करके, टैक्स में भारी कटौती करके दीपावली का एक तोहफा दिया है। और राज्य सरकार आज भी बहाने खोज रही है और सारा दोषारोपण केंद्र पर कर रही है। देखिए, जब हमारे रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी तो उस समय हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपए प्रति लीटर की रियायत दी थी वैट में। इस सरकार ने आते ही उस रियायत को वापस ले लिया, लेकिन राज्य सरकार अपने हिस्से का जो वैट का कंपोनेंट है उसको कम नहीं कर रही है। तो वहीं कांग्रेस ने झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमत में जनता को और राहत देने की सरकार से मांग की है। कांग्रेस ने हेमंत सरकार से पेट्रोल डीजल में सेस की कटौती की मांग की है। कांग्रेस ने के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा का साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार भी इस पे संजीदा है और हम बहुत जल्द झारखंड में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करते हैं और सरकार इस पर निर्णय भी बहुत जल्द ले लेगी। बिल्कुल संजीदापूर्ण होकर के राज्य में पेट्रोल और डीजल के सेस में कमी करने की दिशा में पहल करें। और झारखंड में 7वीं और 10वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 252 पद को लेकर 19 सितंबर 2021 को हुई परीक्षा को लेकर अब अभ्यर्थियों की ओर से जांच की मांग लगातार की जा रही है। अभ्यर्थियों ने एक ही कमरे से सीरियल बैठाने वाले अभ्यर्थियों के पास होने पर आपत्ति जताई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच कर राज्य के छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए। जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित विपक्ष के कई विधायकों के समक्ष अपनी पीड़ा रखी है। सोचने वाली बात है कि एक ही कमरा से, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो एग्जाम है जेपीएससी, वो राज्य सरकार का सर्वोच्च एग्जाम है और यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कोई भी एग्जाम में, ये बहुत बड़ी एग्जाम है, एक एक नंबर के लिए लोगों को 30-30 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग पास नहीं कर सकते हैं, बट ये जांच का विषय है क्योंकि एक ही कमरा से क्यों पास किए, और एक ही कमरा भी नहीं है, ये दूसरा एक और दूसरा जिला से भी मिला गया। ब्लॉक लेवल पे एग्जाम करवाया गया ना। वहाँ के पर्यवेक्षक जो भी थे वो ट्रेंड नहीं थे, ना सीसी कैमरा था, ना कहीं पे इन्विजिलेटर लोग का साइन वगैरह, सब कुछ छूटा हुआ है। ये जांच का विषय है कि वो छात्र कौन है, उनका संबंध किनके साथ है। अगर उनका पर्यवेक्षक के साथ संबंध है तो फिर ये तो गड़बड़ी है, महागड़बड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उच्च न्यायालय से हम आग्रह करते हैं कि इससे स्वतः संज्ञान लीजिए, क्योंकि 20 साल से अगर यदि जेपीएससी नहीं सुधर रहा है तो इस पर आप बच्चे कितना कोर्ट के पास में जाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे। इसलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए जेपीएससी को रद्द कीजिए और यूपीएससी से हम लोगों का परीक्षा करवाइए। वही देखिए, गुमला में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना रात करीब 2 बजे की है। आग लगने की जानकारी स्थानीय लोगों ने गुमला पुलिस
और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद करीब 3:30 बजे आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में रखी बैटरी सहित सभी सामान जलकर राख हो चुके थे। पिछले साल भी दुकान में दिवाली के दूसरे दिन भीषण आग लगी थी। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। पिछले साल की घटना को लेकर दुकान संचालक सतर्क थे, लेकिन इसके बावजूद भी अगलगी की घटना सामने आई। वहीं गिरिडीह के लोकल न्यूज चैनल के दफ्तर में दबंगों ने तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना को लेकर नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और फुटेज के आधार पर हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। घटनास्थल पर डीएसपी और नगर थाना प्रभारी ने जांच पड़ताल की है। जमशेदपुर के उलीडीह थाना के वसुंधरा एस्टेट में बीजेपी नेता की गाड़ी को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया है। युवा बीजेपी नेता कृष्णा शर्मा की विंटेज कार मर्सिडीज आग में जलकर राख हो गई है। आग इतनी भयानक थी कि पास में खड़े वाहन भी आग की चपेट में आ गए। साथ ही धोबी की दुकान में रखे सामान और कपड़े भी जलकर राख हो गए। सोसाइटी के पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। ऐसे में आग लगाने वालों की पहचान करना बेहद मुश्किल है। मेरा मर्सिडीज गाड़ी एक तो खड़ा था, इसमें रात में किसी ने आग लगा दिया। दीपावली का पर्व त्यौहार था, उसी के कोई सोचा होगा कि दीपावली का फटाखा से जल गया होगा, लेकिन इसको जानबूझकर जलाया गया है। इस गाड़ी को मेरा फ्लैट है, फ्लैट का पार्किंग पीछे बैक साइड में है, उसी में गाड़ी खड़ा था, इसको जलाया गया। वही देखिए, देवघर के कुंडा थाना इलाके में सड़क हादसे में भाई बहन की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 17 साल के ऋषभ राज और उसकी चचेरी बहन 14 साल की इशिता तान्या के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि स्कूटी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घुमावदार रास्तों पर सामने से आ रही गाड़ी से बचने के दौरान यह हादसा हुआ है। इस हादसे में मृत दोनों बच्चे नाबालिग थे और नाबालिग बच्चे के द्वारा स्कूटी चलाने से हुई दुर्घटना कई सवाल खड़े करती है। और रांची के काके थाना इलाके के मुरूम गांव में दिवाली के दिन कुएं से बरामद किए गए शव की पहचान उजमा खातून के रूप में की गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के हवाले कर दिया। मृतका की बेटी ने बताया कि उसके पिता निसार अंसारी अक्सर उसकी मां के साथ मारपीट करते थे। वहीं मृतका के पिता ने मृतका के ससुराल वालों पर पैसे के लिए मारपीट करने और गला दबाकर हत्या कर शव को कुएं में ठिकाना लगाने का आरोप लगाया है। इधर पुलिस परिजनों से बयान लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है। उसके बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जिस दिन मेरी अम्मी के साथ ऐसा हादसा हुआ, उस दिन मैं आपको रात में सुबह में भी लड़ाई किए थे, रात में भी लड़ाई कर रहे थे। छोटे छोटे बात के लिए हमेशा लड़ाई करते हैं। कल बोले थे ज़्यादा बोलेगी तो जान से मार देंगे। और देखिए, धनबाद में पर्व त्योहारों की भीड़ भाड़ में शातिर चोर घूम रहे हैं, जो सबकी आंखों में धूल झोंककर कीमती सामान चुरा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद ऐसे ही एक तस्वीर हर किसी को हैरान कर रही है। दुर्गा मार्केट के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में ग्राहकों की भीड़ जुटी हुई है। दुकानदार ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिखाने में बिजी हैं। तभी हाथ में झोला लिए एक महिला ग्राहक पहुंचती है। बाहर डिस्प्ले पर रखे स्टीम आयरन को उठाकर देखती है और फिर वापस रख देती है। फिर चारों तरफ नजरें दौड़ाती है। जैसे ही रास्ता साफ नजर आता है, वैसे ही दोबारा वही आयरन उठाती है, झोले में भरती है और अगले ही पल वहां से खिसक जाती है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। त्योहार पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में खरीदारी का भारी भीड़ जुटी है। दुकानदार भी ग्राहकों की फरमाइश पूरी करने में बिजी हैं।
तभी दबे पांव ग्राहक की वेशभूषा में छिपी शातिर महिला चोर आ धमकती है। डिस्प्ले पर रखे स्टीम आयरन पर उसका दिल आ जाता है, हाथों में उठाकर उसे परखती है और जैसे ही सुनहरा मौका नजर आता है, झोले में भरकर तुरंत ओझल हो जाती है। इसलिए त्योहारों की भीड़ भाड़ में सावधान हो जाइए, क्योंकि शातिर चालबाज मौके की तलाश में आपके आसपास ही घूम रहे हैं। हर समय नजरें चौकन्नी रखिए और जैसे ही किसी की हरकत पर शक हो, एक्शन में आ जाइए, वरना आपकी गाढ़ी कमाई लुटते देर नहीं लगेगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। रामगढ़ में मोबाइल फोन में अचानक ब्लास्ट हो गया और उससे धुआं निकलने लगा, इसलिए सावधान हो जाइए, कहीं आपकी लापरवाही आपके प्यारे फोन का भी ऐसा ही हाल न कर दे। मोबाइल फोन पर वीडियो चल रहा था, तभी अचानक फोन गर्म हुआ और उससे धुआं निकलने लगा। हाथ से छिटककर मोबाइल फोन नीचे जा गिरा और उसमें धमाका हो गया। फिर तो उस कमरे में मौजूद युवकों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ये वायरल वीडियो है बड़का गांव के बादम गांव का, जहां मोहम्मद तजमुल नामक युवक अपने स्मार्टफोन पर वीडियो देख रहा था। तभी अचानक मोबाइल फोन गर्म हो गया और उसमें धमाका भी हो गया। स्मार्टफोन इन दिनों जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल में बरती जा रही असावधानी ने मासूम जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। बादम गांव में भी यही हुआ। एक युवक अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहा था, तभी उससे धुआं उठने लगा और धमाके ने कान के पर्दे फाड़ दिए। हाथ से छूटकर जलता मोबाइल फोन जमीन पर जा गिरा और उसके कलपुर्जे चारों तरफ बिखर गए। जान से भी प्यारी मोबाइल आंखों के सामने आग का गोला बनी हुई थी। इसलिए स्मार्टफोन यूज करने वाले सावधान हो जाएं। जिस फोन को आप अपने सीने से लगाकर रखते हैं, वही फोन आपकी लापरवाही से न सिर्फ बर्बाद हो सकती है, बल्कि आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल सावधानी से करें और उसकी चार्जिंग और रखरखाव में थोड़ी सी भी चूक ना करें, वरना आपके चमचमाते फोन का हाल भी कहीं धुएं से घिरे इस फोन की तरह ना हो जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। धनबाद के भौरा 4 नंबर के रैयतों का अनिश्चितकालीन धरना 8वें दिन भी लगातार जारी है। विस्थापित रैयतों ने मुआवजा नियोजन समेत अन्य मांगों को लेकर देवप्रभा आउटसोर्सिंग में काम ठप कर दिया है। आज रैयतों के आंदोलन को समर्थन देने टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद पहुंचे। विधायक ने ग्रामीणों की मांग को जायज बताया और बीसीसीएल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वहीं झरिया सीओ ने भी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। हम आए हैं और आकर हम पहल कर रहे हैं इसमें कि जितना जल्दी हो उच्च स्तरीय बैठक। इन लोगों की जो मांग है कहाँ तक जायज है? जिससे पूरा जायज है। बीसीसीएल धोखा देता है खाली। वार्ता के दौरान एक समय लेकर हटाने की काम की गई। प्रशासन हमेशा दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर काम कर रही है, करते आ रही है। बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा सकारात्मक कुछ पहल वर्तमान में नहीं दिखाने के कारण यह समस्या अभी विद्यमान है। सिमडेगा प्रशासन पर्यटन स्थलों के विकास में जुटा है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्य में जुटे ठेकेदार सरकार और प्रशासन के प्रयासों को नाकाम करने में जुटे हैं। ऐसा ही एक मामला सिमडेगा के पर्यटन स्थल कोलेबेरा भवन पहाड़गढ़ से आया है, जहां टूरिस्ट शेड निर्माण का कार्य लगातार जारी है। इसमें ठेकेदार पर घटिया काम करने का आरोप लगा है। बिना ईंट सोलिंग किए ही मिट्टी पर ढलाई की जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर जिला पर्यटन पदाधिकारी ने स्थल का निरीक्षण किया और ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। साथ ही एस्टीमेट के आधार पर कार्य करने के निर्देश भी दिए।
जैसा कि हमको कुछ दिन पहले हमको खबर मिला यहाँ से कि जो हमारा भंवर पहाड़ पर्यटन स्थल है जो ग्रुप डी में नामित है, उसका काम में अनियमितता पाई जा रही है। तो अभी तक मेरे को पता लग रहा था फ़ोन से, आज मैंने खुद स्थल का निरीक्षण किया और ये पाया गया कि वाकई में काम का कुछ अनियमितता है, जिसकी वजह से ठेकेदार को मैंने बोला है कि काम अभी मत देखिए, अभी स्टार्ट नहीं होगा बिल्कुल जब तक एस्टिमेट नहीं आएगा। और जो भी यहाँ पे भंवर पहाड़ पे काम होने वाले हैं ये टोटली एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली ही काम होंगे। इसके अलावा कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो उसको तोड़वा के फिर से बनवाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे। मंदिर ने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक भी किया गया। उन्होंने करीब 15 मिनट तक केदारनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा भी की। अपने कार्यकाल में केदारनाथ के 5वें दौर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना के बाद विश्व कल्याण की कामना की। पीएम ने मंदिर में पूजा के बाद आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण किया। वे कुछ देर के लिए यहां ध्यान पर भी बैठे। पीएम मोदी ने यहां करीब 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। और आज पीएम मोदी ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की, साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल और प्रतिमा का अनावरण किया। इस आयोजन में देश भर के 12 ज्योतिर्लिंग को भी एक साथ जोड़ा गया। इस दौरान देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम भी ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम से ही देश के 12 ज्योतिर्लिंग का लाइव दर्शन किया। देवघर के बाबा मंदिर में शिव और पार्वती मंदिर के बीच भव्य स्टेज बनाया गया था। इसके अलावा देवघर के प्रसिद्ध कलाकारों की ओर से भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए, साथ ही पीएम का संबोधन भी सुना। इस दौरान बाबा मंदिर में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश के साथ ही गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। जहां पर देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति को और आगे बढ़ाने का संकल्प इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला। जो आपदा में केदार में जो आपदा आया था, केदार बाबा केदार धाम में जो आपदा आया था, उसको फिर से पुनर्जीवित करके ठीक करने का काम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ। ये स्पष्ट देखने को अवसर मिला और साथ साथ आदि शंकराचार्य की मूर्ति वहाँ अनावरण करके हम सब लोग मानते हैं कि आदि शंकराचार्य के जीवन से और उनके आध्यात्मिक संदेश से हम सब लोगों को एक नई ऊर्जा का प्राप्त हुआ। वैक्सीनेशन की क्या अहमियत है और ये देश के स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, चलिए इस बात को समझते हैं और देखते हैं मनसुख मांडविया ने इस बार की दिवाली किस तरह से मनाई। दिवाली के दिन की इस तस्वीर को देखिए। इतने बड़े त्योहार के मौके पर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया वैक्सीनेशन अभियान को नहीं भूले। वो खुद हर घर दस्तक अभियान से जुड़े और लोगों का वैक्सीनेशन करवाया। दरअसल दिवाली के मौके पर मनसुख मांडविया गुजरात में अपने घर पालीताना पहुंचे थे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोगों का टीकाकरण करवाने निकल पड़े। टीके वाली दिवाली पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा, आज अपने गृह नगर पालीताना में हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी जी के आह्वान हर घर दस्तक का अनुसरण करते हुए शेत्रुंजी गांव के लोगों के घर जाकर मैंने वैक्सीन के लिए दस्तक देकर अपनी दिवाली मनाई। आप भी दस्तक दें और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। दरअसल भारत कम समय में वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने के अहम पड़ाव को पार कर इतिहास रच चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन में 100% का लक्ष्य हासिल करना अभी बाकी है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार हर घर दस्तक अभियान चला रही है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को टीका लगा रहे हैं। इस अभियान पर पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पूरी नजर रखे हुए हैं। मांडविया लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। सरकार के सामने अभी देश को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड करने की चुनौती है और ये लक्ष्य जल्द से जल्द तभी हासिल की जाएगी जब चौतरफा सहयोग मिलेगा। इसलिए आइए कोरोना मुक्त भारत के लिए खुद भी टीके का दोनों डोज लीजिए और दूसरों को भी टीके के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सरदारनी के जिंदगी में आया एक नया धमाका। विलन की एंट्री हुई धांसू के छोटी सरदारनी के निकल गए आंसू। और ससुराल सिमरका में देखिए किसकी हुई एंट्री। और सेलिब्रिटीज ने मनाई कुछ अलग तरह से दिवाली। ये मेरे जैसे एटम बॉम्ब कंगी लग रही है। ओह वो मारने वाला बॉम्ब। इनाम में आपको पता क्या मिलेगा? क्या? यही पटाखे। देखना ना भूले भाभी तेरा देवर दीवाना।